हाय स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है हमारा वो वीडियो जॉब से रिलेटेड है। चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बायोलॉजी लेकर के हम क्या करेंगे इन फ्यूचर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए इस पे कि अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी लेकर के पढ़ते हैं, तो आपको किस किस तरह के जॉब्स मिल सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है टॉप जॉब्स फॉर बायोलॉजी डिग्री। जो खास तरह के जॉब्स हैं वो उन जॉब्स के बारे में हम ऐसे 10 जॉब्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए उस जॉब्स को हासिल करने के लिए, और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चाहिए, और वो जॉब कौन कौन से हैं, कितने इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं उन जॉब्स को करके। तो सबसे पहले हम जब इस जॉब्स के बारे में बात करें उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ों को बताना चाहते हैं कि एक शब्द है BLC। ठीक है, तो BLC जो है इसका फुल फॉर्म होता है द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये वर्क करती है अमेरिकन गवर्नमेंट के अंतर्गत अमेरिका में, और इसका काम है कि जितने भी सैलरी पेई एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय का जो करियर है, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, उस क्षेत्र में उनका जो ईयरली इनकम है वो कितना है, साल में वो कितना कमाते हैं, और वो जो जॉब है उसमें वैकेंसीज जो है इन फ्यूचर कितनी हो सकती है, या उसमें ग्रोथ कितना हो सकता है। तो इसलिए जो है अमेरिका में ये क्या करती है कि सभी कंपनी का सभी वर्क्स का एक डाटा तैयार करती है। तो अभी जो हम आपको जॉब्स के बारे में बताएंगे, जो आप बायोलॉजी पढ़ के आप उस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे जॉब्स के बारे में, तो उस जॉब्स में सैलरी कितनी मिल सकती है एनुअल, क्योंकि जितनी भी सैलरी हम आपको बताएंगे वो सभी एनुअल होगी, याद रखिएगा, मंथली कोई सैलरी नहीं है। तो वो उसको कितनी सैलरी मिल सकती है, और उस जॉब्स का आगे क्या स्कोप्स है, उस जॉब का आगे क्या स्कोप्स है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो जॉब है वो है बायोलॉजिकल टेक्नीशियन का। बायोलॉजिकल टेक्नीशियन का जो जॉब है इसका एक दूसरा नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो बायोलॉजिकल जो टेक्नीशियन है उसी को लेबोरेटरी असिस्टेंट्स भी कहते हैं। और ये जो जॉब है इसके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब BSc किसी फार्मा कंपनी कॉलेज से, कोई फार्मेसी करके कोई भी आप BSc का जो है डिग्री ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, जैसे B फार्मा भी आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है ये कि आप MSc भी कर सकते हैं या उससे ऊपर की भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो कम से कम ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। जो इसका वर्क है वो वर्क है कि लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो किसी चीज़ की खोज कर रहे होते हैं तो उस समय आप उसके सहायक बनेंगे। ठीक है, तो इस जॉब के लिए जो सैलरी है वो सालाना अमेरिका में मिलती है आपको $45,860, $45,860 पर ईयर। ये मई 2019 का रेशियो है। 2019 में मई में, चूँकि एक साल में जो जितना मिला था वो है अप्रॉक्स $45,860। ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ये वेरी करता है। कुछ सभी लोगों को समान रूप से सैलरी नहीं मिलती, तो किसी को सैलरी कम और किसी को सैलरी ज़्यादा मिलती है। दूसरा, इसका जो रेट है कि ये अगले 10 साल में, मतलब 2018 टू 2028, अगले 10 साल में ये 7% ग्रोथ करेगा। 7% ग्रोथ करने के चांसेस इसके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा जॉब है उसका नाम है बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट, इस जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम मास्टर डिग्री क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और इसके लिए केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बायोलॉजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा कि आपको जो ये वर्क मिलेगा, इस वर्क में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है। बायोकेमिस्ट के जॉब में स्ट्रगल ज़्यादा है। आपको लिखने और बोलने की जो गुण है वो ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, मतलब आप अच्छे राइटर अगर हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या आप अच्छे वक्ता हैं तो इसके लिए। तो क्योंकि इसमें कई बार जो है बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आते हैं, तो उस एक्सप्लेनेशन को आपको समझना पड़ेगा और फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए ये नेसेसरी है। दूसरा चीज़ है कि इसका जो
अप्रॉक्स एक साल में जो इनकम है वो लगभग $94,490, $94,490 जो है वो एक साल में आप कमा सकते हैं। और इसका जो चांसेस है वो 6% है, अगले 10 साल में 6% ये जॉब और ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब इसमें जो है आप अगर अप्लाई करते हैं तो इन फ्यूचर चांसेस हैं कि आप जो है आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। दूसरा है आपका जेनेटिक काउंसलर। जेनेटिक जो काउंसलर का जॉब है, ये जॉब भी आप मतलब इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट है मिनिमम, मतलब आप बीएससी कर सकते हैं। इसमें जेनेटिक काउंसलर में आपका जो वर्क होता है वो होता है कि आप अपने से नीचे के स्तर के लोगों को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कराइएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इसमें आप जीन्स के बारे में, ठीक है, जैसे जो इनहेरिटेड गुण होते हैं या इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं उसके बारे में आपको जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे को एक्सप्लेन करिएगा या कोई आपको एक्सप्लेन करेगा उस चीज़ को, तो आपको समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपका जो आपका केमिस्ट्री बेहतर होना चाहिए और आपका बायोलॉजी जो है वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जब काफ़ी बेहतर है। दूसरा कि ट्रांसलेशन का कई बार प्रोसेस होता है कि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो कोई दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आपको कुछ लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। अदर लैंग्वेज जैसे फ्रेंच है, रशियन है या दूसरे अदर लैंग्वेज है, इस तरह की कुछ लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। इस जॉब में आपको जो सैलरी है वो $81,880 आपको आप सालाना कमा सकते हैं। और इसका जो रेशियो है वो 27% है ग्रोथ रेट। ये लगभग सबसे ज़्यादा है, जितने भी और जो जॉब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है इसका 27%। अगले 10 साल में इसमें जो है इसके जो वैकेंसीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और इसमें कमाने के चांसेस भी और ज़्यादा हैं। अगला है आपका चौथा नंबर, हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट ये जो है ये एक प्रकार के टीचर्स का वर्क होता है, ठीक है। एज ए टीचर ही होते हैं, लेकिन वो पढ़ाने का काम नहीं करते, वो एक्सप्लेन करने का काम करते हैं चीज़ों को। तो किस किस तरह की चीज़ों को, तो जैसे आप हेल्थ से संबंधित किसी प्रकार की जो डिजीज़ है उस डिजीज़ को वो एक्सप्लेन करेंगे दूसरे को, या किस तरह से हम सावधानी बरतें, किस किस तरह के जो डिजीज़ है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन सभी चीज़ों में जो है सो डिफरेंसेस लाना होगा, आपको दूसरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपका जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर होना चाहिए, आपका जो वोकल कैविटी है वो बेहतर होना चाहिए। आप दूसरे से मतलब आपके पास ऐसा आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, पोलाइटली व्यवहार होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे होंगे या दूसरा कोई आपको समझा रहा होगा, तो उस चीज़ को आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो सैलरी है वो है $63,335 पर ईयर। आप इतना कमा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही कमा सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज मतलब मई में जो अमेरिका में लोगों ने जो कमाया एक साल में वो है $63,335। उसके बाद है दूसरा आपका हेल्थ एजुकेटर्स। हेल्थ एजुकेटर्स जो है ये जो जॉब है, इस जॉब के लिए भी आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएट मिनिमम होनी चाहिए। इस जॉब में आप क्या करते हैं कि आपका वर्क होता है कि आप दूसरे को एक्सप्लेन कीजिएगा, समझाइएगा कि आप स्वस्थ कैसे रहिएगा। मतलब इसमें आपको दूसरे को स्वस्थ रहने के तरीक़ों को बताना है कि कैसे आप कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं, यानी वो सारे तरह के प्रोटेक्शंस, कौन कौन नए तरह के प्रोटेक्शंस आप अपना सकते हैं। तो इस तरह का वर्क आपको करना पड़ेगा हेल्थ एजुकेटर्स में। इसकी जो सैलरी है वो $46,910 है, इतना आप कमा सकते हैं। और इसका 11% इसके चांसेस है और अगले 10 साल में 2018 टू 2028 अगले 10 साल में आप इस जो जॉब है इसका जो वैकेंसीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो छठा जॉब है वो है फार्मास्यूटिकल या मेडिकल प्रोडक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये इसको हम फार्मास्यूटिकल भी कहते हैं या मेडिकल प्रोडक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। इसमें आपको पता है कि चूँकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वर्क है तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो आपको केमिस्ट्री का बेहतर नॉलेज होना चाहिए।
कंपोजिशंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जो है दूसरे डॉक्टर्स के पास जाइएगा और अपने दवा के बारे में बताइएगा, जिस दवा को, जिस प्रोडक्ट को आप लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें क्या कंपोजिशन है। उसमें आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा आपके लिए कि वो दवा जो है वो कितना इफ़ेक्टेड है दूसरे जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर, और उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, क्या मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। दूसरा कि वो जो डॉक्टर जिसको आप जा रहे हैं बताने समझाने, उस डॉक्टर को क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि डॉक्टर भी आपका दवा तभी एक्सेप्ट करेगा जब आप उसको लगेगा कि आपसे उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस प्रकार जो है आपको क्या करना है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप दूसरे से बात करने का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए इसमें, और आपका केमिस्ट्री में नॉलेज बेहतर होना चाहिए, कंपोजिशंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, हाँ, लोगों तक पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में जो है सो निपुण हैं, स्किल्ड हैं, तो आपके लिए ये जॉब बेहतर है। इसमें भी लगभग $81,020 जो है सालाना आप कमा सकते हैं, और इसका रेट जो है, ग्रोथ रेट, वो जो है 2% है, मतलब अगले 10 साल में 2% ये और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद है हमारा 8वां जॉब, उसको कहते हैं फिजिशियन असिस्टेंट। ठीक है, फिजिशियन असिस्टेंट या नर्स प्रैक्टिशनर। इसमें क्या है कि हम सभी देखते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स के साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, और दूसरा तो ऐसे मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो मेल के लिए जो फिजिशियन असिस्टेंट का जॉब है, और फीमेल के लिए नर्स प्रैक्टिशनर का जॉब है। ये डॉक्टर के साथ रहते हैं। इनका जो है क्वालिफ़िकेशन, इनका भी मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर लोग जो है सो मास्टर डिग्री करने के बाद ही इसमें जाते हैं। इसका नॉर्मल दूसरा भी नर्सिंग असिस्टेंट करके जो है इसका एक डिग्री होता है जो आप ले सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया या उस टाइप के बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइप के कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो आप इस तरह के कोर्स करके आप जो है सो नर्सिंग असिस्टेंट क्या या फिजिशियन या नर्स प्रैक्टिशनर का वर्क जो है सो कर सकते हैं। इसमें जो है, इसमें आपकी जो कमाई है वो हो सकती है $1,12,260। अभी तक की जितनी कमाई है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसकी कमाई है $1,12,260 जो है आप कमा सकते हैं। और दूसरा कि इसका जो चांसेस है बढ़ने का, जो ग्रोथ करने का जिसका चांसेस है अगले 10 साल में, वो 31% है। अभी तक हमने जितना भी जॉब बताया सबसे ज़्यादा 27% है जेनेटिक काउंसलर का, और 31% है आपका फिजिशियन असिस्टेंट का या नर्स प्रैक्टिशनर का, सबसे ज़्यादा। उसके बाद है अगला 8वां है आपका मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस मैनेजर। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस मैनेजर जो है, अगर आप इस पोस्ट पर जो है आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम जो है सो डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। दूसरा चीज़ कि आप जो है अपने नीचे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करेंगे, ये आपका जॉब रहेगा इसमें। ठीक है, तो अपॉइंट करने के लिए आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। आप अगर स्किल्ड नहीं रहिएगा तो आप दूसरे को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका बेहतर होना चाहिए, लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिखने और सुनने की जो कैपेसिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, तब आप इस जॉब को कर सकते हैं। इस जॉब में भी आप लगभग $1,980 पर ईयर कमा सकते हैं, और इसके जो ग्रोथ रेट है वो भी 18% है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद लास्ट है आपका अटॉर्नी। इसका मतलब है लॉयर, मतलब वकील। चूँकि जो दवा कंपनी है जो बनाती है, तो उस दवा कंपनी के साथ भी क्या हो जाता है, कई तरह का इशू आने लगता है। जैसे उसके कंपोजिशन की वजह से कई बार जो है सो जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होता है, इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनके साथ आती हैं। तो उसके लिए एक लीगल एडवाइज़र का होना ज़रूरी है, जो उसको एडवाइस दे सके कि आपको किस तरह से वर्क करना है। अगर उसके ऊपर किसी तरह के केस मुकदमे हो जाते हैं तो फिर उस केस मुकदमे को कोर्ट में जा कर के कौन सॉर्ट आउट करेगा, तो एक वकील होना चाहिए। तो ये जॉब है आपका, ये जॉब भी बेहतर है। इसमें जो है आपको लॉ की डिग्री होनी ज़रूरी है, और साथ में जो है आप ग्रेजुएट कम से कम हो, BSc कम से कम किए हुए हो, और आपको जो है चीज़ों के कंपोजिशंस के बारे में, दवा के बारे में, इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो।
इस जॉब में भी आप 1,22,960 डॉलर आप कमा सकते हैं सालाना, और इसका रेट जो है ग्रोथ रेट है 6% अगले 10 साल में। तो अभी तक हमने जितना बताया उसमें सबसे ज़्यादा था आपका फिजिशियन असिस्टेंट या नर्स प्रैक्टिशनर का, जिसका 1,12,260 डॉलर था, और ये जो है वो उससे भी ज़्यादा है 1,22,960 डॉलर जो, और इसका ग्रोथ रेट भी 6% है, अच्छा है। दूसरा है ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब जो है, ड्रग इंस्पेक्टर के जॉब के लिए क्या है, इसमें आपको सैलरी हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसका सैलरी जो है वो वैरी करता है। ड्रग इंस्पेक्टर के जॉब के लिए इसमें आपको जो है कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कुछ लोग 10+2 बेस पर भी इसका एग्ज़ाम देते हैं, इसकी वैकेंसीज निकलती हैं इंडिया में, और आप इसके एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको किसी एरिया का ड्रग इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। आप उस एरिया में जितने भी दवा का जो दुकान है उन सभी दवा के दुकानदारों को लाइसेंस देने का काम जो है आपको रहता है, और आप चेक भी कर सकते हैं उस एरिया में जो भी दवा के दुकानदार हैं वो दवा अच्छे बेच रहे हैं, जेनरिक दवा बेच रहे हैं, एथनिक बेच रहे हैं, और उनमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसका कंपोजिशन गलत तो नहीं है, या एक्सपायरी जो दवा है वो बेच रहे हैं। इस टाइप की अगर कुछ चीज़ें जो है आपको मिलती है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, आपको अधिकार मिलता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब जो है वो इंडिया में बहुत ही बेहतर टाइप्स का जॉब है जो ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इन जॉब्स के बारे में उनको जानकारी भी नहीं मिलती है या नहीं होती है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होता है जिन लोगों को कि हाँ हम बायोलॉजी लेकर के इन फ्यूचर में क्या कर पाएंगे, किस तरह का जॉब करेंगे, तो ऐसे 10 जॉब्स के बारे में मैंने बताया जो आप अगर बायोलॉजी लेकर के पढ़ते हैं तो इन फ्यूचर जो है इस तरह के जॉब्स आप कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने सैलरी के बारे में बताया, सैलरी चूँकि डॉलर में है, अगर इंडिया में इस तरह के जॉब करते हैं तो इंडिया में सैलरी जो है वो वैरी करेगा, वो कम हो सकता है यूएस के मुकाबले, चूँकि वहाँ की जो सैलरी है वो डॉलर पे होती है और वहाँ का जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ सैलरी मिलता है। यहाँ सैलरी जो है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे और वैकेंसीज़ हैं लेकिन हमारे पास वक्त कम था, इसलिए हमने सिर्फ 10 जो है ऐसे वैकेंसीज़ के बारे में, ऐसे जॉब्स के बारे में हमने बात की अभी। तो थैंक यू।